जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आता हूँ। दोस्तों, बोर ना करते हुए टॉपिक पे चलते हैं। भारत में बहुत सारे लोग आए, पुर्तगीज़ आए, डच आए, अंग्रेज़ आए, बाकी भी आए, घोड़े पर आए, हाथी पर आए, सब जगह से आए और इंडिया को हर तरफ से लूटने की कोशिश की। अगर हम इतिहास पढ़े बचपन से तो हमारे इतिहास में अंग्रेज़ों के काल का इतिहास ज़्यादा नज़र आता है। क्रांतिकारी सेनानियों का इतिहास हमें बताया जाता है और वो सही भी है, क्योंकि अंग्रेज़ आए थे तो बिजनेस के रूल से, लेकिन जब यहाँ पे रहने लगे, यहाँ पे सत्ता करने लगे, काला गोरे का भेद होने लगा, यहाँ के इंसान को यहीं पे बंधक बनाया जाने लगा। और इसके लिए उठाव हुआ, क्रांतिकारों ने उठाव किए, किसी ने हथियार से काम चलाया, किसी ने दिमाग से काम चलाया और हमें आज़ादी दिलाई। जब अंग्रेज़ चले गए उसके बाद एक दृष्टिकोण हुआ कि सभी अंग्रेज़ गलत थे, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर एक एंगल से हम बात करें, एक एंगल से हम रिसर्च करें तो सभी अंग्रेज़ गलत नहीं थे। उन्होंने शायद खुद के लिए रेल शुरू की हो, लेकिन उसके बाद जो इंडिया का विकास हुआ वो आप सब देख रहे हैं। उसके बाद भले ही वो चले जाने के बाद कुछ केमिकल्स वगैरह रह गए हो, लेकिन इंडिया स्पीड से आगे बढ़ने के लिए वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि बदलाव उन लोगों ने सबसे पहले लाया। मैं उन गलत अंग्रेज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ अच्छे लोग जिनको लगता था कि इंडिया में जो कल्चर है, इतिहास है, वो इतिहास रेयर है, दुर्लभ है। उस इतिहास को अगर हम समझ पाएंगे तो शायद हो सकता है हम आने वाली जनरेशन को बहुत बड़ा मैसेज दें। और ऐसे ही एक अंग्रेज़ अधिकारी थे जो इंडिया में आए, 40 साल उन्होंने बिताए। यहाँ के नागा, यहाँ के गोंड ट्राइब पे उन्होंने भरपूर रिसर्च किया, डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया कि उस डॉक्यूमेंटेशन को आज भी बहुत बड़े इतिहास के पैमाने पे माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्तोफ हेमनडाफ की। उनके 40 साल उन्होंने अपने इंडिया में बिताए ट्राइब कल्चर के संशोधन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक आदमी आ जाता है, उसको ट्राइब में रुचि लगती है, वो ढूंढने लगता है कि क्या फ़िलासफ़ी है, और उस फिलॉसफी से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो कहता है कि उसकी लास्ट जो विश थी, जो वो मरने के बाद उनको भी गोंडियन ट्राइब के जो परंपरा नीति है उसके अनुसार उनका लास्ट विधि किया जाए। और उनके कहने के अनुसार गोंड ट्राइब के पूरे दस्तावेज़ों को, डॉक्यूमेंटेशन को एक जगह करने के लिए उनको भी बहुत साल लगे, 40 साल लगे। इसके लिए गोंडियन ट्राइब ने भी, ये इतिहास का पहला ऐसा उदाहरण है जहाँ पे गोंडियन ट्राइब ने एक बाहर के शख्स को एक गोत्र दिया और उनको पेन कारून, जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पेन कारण कुंडा नेंग का एक वीडियो बनाया था, वैसे कुंडा नेंग में उनको सम्मिलित किया गया। जी हाँ दोस्तों, इतिहास बहुत ही बड़ा है और मैं अगर इनके एक एक वीडियो बनाते चलूँ तो 10-12 वीडियो बन जाएंगे हेमनडाफ के लिए, क्योंकि हेमनडाफ का कार्य भी वैसे है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ के नागा, जो नेपाल में नागा ट्राइब है, चेंचू ट्राइब है, इन ट्राइब को समझने की कोशिश की। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े कम पहनते थे, तो इन बातों पे उन्होंने फ़िलासफ़ी पे रिसर्च करना शुरू किया और उनको लगा कि ट्राइब कल्चर की जो फ़िलासफ़ी है वो दुनिया के सामने आनी चाहिए। और लाइफ के 40 साल उन लोगों ने इंडिया में बिताए यहाँ के ट्राइब के कल्चर को समझने के लिए। हेमनडाफ के रिसर्च में एक बहुत बड़ा भाग आता है, वो है गोंडियन ट्राइब के घुसाड़ी का। हमें जितना घुसाड़ी डांस हम देखते और चले जाते हैं उतना ही घुसाड़ी नहीं है। तो घुसाड़ी डांस कल्चर स्टार्ट टू एंड, उसकी विचारधारा क्या, उसका मैसेज क्या, ये सभी क्रिस्तोफ हेमनडाफ ने अपनी किताब में लिखा है। दोस्तों, आपको बता दूँ, उन्होंने अपने कैमरे से 10,000 से भी ज़्यादा ट्राइब के फ़ोटो शूट किए हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे उनको सेव किया है। और छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाते बनाते 100 घंटे की डॉक्यूमेंट्री उनके लाइफ में तैयार हो गई है। जी हाँ दोस्तों, उनकी पूरी जानकारी उनके स्टूडेंट जो उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, माइकल यॉर्के से हमारी ईमेल पे बात हुई और उन्होंने कुछ जानकारी हमें प्रोवाइड की है। और वो चाहते हैं कि हेमनडाफ ने जो कागज़ात तैयार किए हैं उस कागज़ात को आज भी गोंडियन ट्राइब संभाले, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे रिसर्चकार रेयर ही मिलने वाले हैं। बहुत सारे इतिहासकारों की जब मैंने इतने बड़े बड़े किताब पढ़ने के बाद मुझे एक नज़र आया कि वो इतिहासकार एक एजेंडा लेकर उस किताब को लिख रहा था। एक एजेंडा होता है कि कैसे भी करके इनका कल्चर तो बताना है, लेकिन घुला मिलाकर किसी धर्म से जोड़ देना, और ये सबसे गलत है। लेकिन
मुझे क्रिस्तोफ हेमनडाफ की किताब में कहीं भी ऐसी गूंज नहीं आई, कहीं भी ऐसा गंध नहीं आया। वो चाहते थे कि ट्राइब को न्याय मिले, वो चाहते थे कि ट्राइब के जो उनके अधिकार है, हक है, उनके जीने का सलीका है, उनके फिलॉसफी है, वो सभी बच के रहे। और इसके लिए पूरी लाइफ बिता दी क्रिस्तोफ हेमनडाफ ने। जी हाँ दोस्तों, उनका नागरिकत्व ऑस्ट्रेलिया का है और उनका जन्म जो हुआ है 1909 में उनका जन्म हुआ है और 1995 में उनकी मौत हुई है। तकरीबन 85 साल वो जिए थे और अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट 40 साल उन्होंने इंडिया में बिताए हैं, वो भी ट्राइबल रिसर्च में। और दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह दूँ कि जब यहाँ पे मैंने एक बात की थी, आपने गौर किया नहीं किया, जब इंडिया एक अपने बलबूते पे सरकार बनाने जा रहा था, इंडिया अपना प्रशासन बनाने जा रहा था, प्रजासत्ताक को हाथ में ले रहा था, जब इंग्रज चले जा रहे थे तब अंग्रेज़ों ने भी एकाएक से वो चले नहीं गए जैसे चोर चले जाते। उन लोगों ने कहा कि हम इस देश की घड़ी जो है आपके हाथ में सौंपेंगे, आप इसको चलाइए। अगर हम चले जाते हैं एकाएक से तो यहाँ पे तबाही मच जाएगी, इस सिस्टम को चलाना होगा। तो इसके लिए उन्होंने चाहा अंग्रेज़ों ने कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को आप समझ लीजिए और चलाइए ताकि ये देश विकास की ओर बढ़ सके। और इन बीच की यहाँ पे 258 रियासतें यहाँ के ट्राइब लोगों की थी। जी हाँ दोस्तों, तब किंगडम थे। हालांकि उन किंगडम में ज़्यादा दम नहीं था क्योंकि अंग्रेज़ों ने किसी किंगडम को नेस्त नाबूद कर दिया, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करके सिर्फ उनके नाम के लिए उस किंगडम को बचा के रखा था, उस राज्य को बचा के रखा था। लेकिन 258 रियासतें ट्राइब की थी। इसका अर्थ ये होता था कि ट्राइब के लिए एक अलग देश निर्माण किया जाए। इसके ऊपर बात हुई, उस बात को धीरे से दबा दिया गया। अगर आप इतिहास को क्लियरली खोदेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्रिस्तोफ हेमनडाफ सर ने जो ट्राइबल पे रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने भी कुछ दस्तावेज बनाए यहाँ के गोंड ट्राइब, नागा ट्राइब, चेंचू ट्राइब। और इन ट्राइब के लिए दस्तावेज बनाकर क्रिस्तोफ हेमनडाफ यही बताना चाहते थे इंडियन गवर्नमेंट को कि ये जो ट्राइब है, आपके देश में धर्म परंपरा जो है इसके अलग रहते हैं। ये जो ट्राइब है, इनकी विचारधारा, इनका कल्चर, इनके रहन सहन, इनके किसी भी बातों में कोई भी धर्म का नाम झलकता नहीं है। ये लोग अपनी एक दुनिया में रहते हैं और इनके फिलॉसफी में इतना दम है कि पूरी दुनिया अगर इनकी फिलॉसफी को सीखे तो पूरी दुनिया फिर से नेचर की ओर बढ़ सकती है। इसके लिए बड़े दस्तावेज बनाए गए। क्रिस्तोफ हेमनडाफ ने पूरी कोशिश की इंडियन गवर्नमेंट को सौंपने के लिए, लेकिन इन बीच क्या हुआ ये आज भी काले पर्दे में है। और हम भी आज उनके जो नक्शे कदम पे उनके स्टूडेंट जो चल रहे हैं, माइकल यॉर्क, उनको ईमेल पे हम लगे हुए हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट करने थे। अगर वो डॉक्यूमेंट वो हमें प्रोवाइड करते तो आज भी हम उस डॉक्यूमेंट को लेकर बड़ी आवाज़ उठा सकते हैं। तो इन बीच हम सभी से बातें कर रहे हैं। और क्रिस्तोफ हेमनडाफ जो कि यहाँ के गोंडियन ना होते हुए भी गोंडियनों के लिए बहुत बड़ा कार्य उन्होंने करके रख दिया। द राजगोंड्स ऑफ आदिलाबाद, ट्राइब्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, द चेंचू ट्राइब, निक नागाज, ऐसे बहुत सारी किताबें उन्होंने ऑलरेडी लिख रखी हैं। दोस्तों आपको ढूंढना है, उसको पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों जेन्युइन इतिहास बहुत कम किताबों में मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो उसको लेना ज़रूरी है। क्रिस्तोफ हेमनडाफ को जानने के लिए आपके पास एक मौका है। वो मौका ये है कि 11 जनवरी को तेलंगाना में कुमराम भीमू आसिफाबाद इस डिस्ट्रिक्ट में जैनुर तहसील में मारलावाई क्षेत्र में क्रिस्तोफ हेमनडाफ का कार्यक्रम बड़े पैमाने पे होने जा रहा है 11 जनवरी को। उस जगह जाकर मैं उसको शूट करने वाला हूँ। मैं ये जानने वाला हूँ कि और क्या जानकारी उन गांव वालों से मिलती है, क्योंकि मारलावाई में बहुत बड़ा समय क्रिस्तोफ हेमनडाफ ने बिताया था और वहाँ पे उनका स्मारक भी बनाया गया है। उनका पेन कारून किया गया था गोंडी पद्धति के अनुसार, क्योंकि क्रिस्तोफ हेमनडाफ ने पूरी ज़िंदगी लुटा दी थी गोंड ट्राइब के लिए। इसलिए गोंड ट्राइब ने इतिहास में पहली बार क्रिस्तोफ हेमनडाफ को एक गोत्र भी दिया और उनका पेन कारून भी किया, क्योंकि ये उनकी लास्ट विश थी कि उनका जो है लास्ट जो विधि है वो गोंडियन ट्राइब के परंपरा के अनुसार हो। इसलिए मारलावाई में वो पूरा प्रोग्राम किया गया। वो स्थल वहाँ पे है।
तो आप उसमें आ सकते हैं क्रिस्तोफ हेमनडॉर्फ को जानने के लिए। तो कि गांव वालों की कहानी थ्योरी क्या कहती, कैसे कभी कभी ऐसी कहानियाँ दबी होती हैं जो किताबों में नहीं आती लेकिन गांव वालों के जहन में रहती है। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, जितना मिलेगा उतना आपको वीडियो के ज़रिए बताऊँगा। लेकिन आप भी क्रिस्तोफ हेमनडॉर्फ की किताबें ज़रूर पढ़ें, उनको समझने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि वो उस आदमी ने यहाँ के गोंडियन ट्राइब को बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं PDF उपलब्ध होता है वैसे किसी वीडियो के ज़रिए आपको मैं वो PDF उपलब्ध करा दूंगा। फ़िलहाल के लिए कुछ करेक्शन चल रहा है, इसलिए मैं आज के वीडियो में आपको कोई PDF प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तब उनके किताबों के PDF जो है वह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवारा, जय भीम।